Hello everyone, welcomes you all in class of other senior secondary school. So as you all know कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था टेंसेस का. इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस कर चुके हैं. आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस. आई होप सभी का जो प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा. उसके जो रूल्स थे वो क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. सो जिनको पास्ट और प्रेजेंट के रूल्स क्लियर हो गए हैं उनके लिए फ्यूचर करना भी बिल्कुल ईजी हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस बेसिकली होता क्या है, जो हमें हमारे भविष्य में जो हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज फ्यूचर टेंसेस. फ्यूचर टेंस कौन कौन से होते हैं हिंदी में, जिनके पीछे गा, गे या गी. जैसे कि मैं कल जाऊंगा. अब जाऊंगा मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग. वह कल आएगी, कल आएगी. ठीक है. दिवाली आने वाली है, जो दीपावली है वो आने वाली है ना, मतलब कि आएगी, आई तो नहीं है अभी, तो दैट इज नोन एज फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर टेंस. सो फ्यूचर टेंस में हमारे हम वही पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, तो सबसे पहला है हमारा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस. तो सिंपल फ्यूचर टेंस कौन से टेंस होते हैं? ऐसे टेंस जहां पर हम लोग जिसके पीछे किसकी आवाज आ रही हो, गा, गे या गी की आवाज भी, वह जाएगा, वह जाएगी, गे, इस तरह की साउंड आ रही हो, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का. ओके, इसके रूल्स देखिए. अब रूल्स है यहाँ पर सब्जेक्ट विच इज सेम एज पास्ट एंड प्रेजेंट. सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? अब हेल्पिंग वर्ब में हमने प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज किया था, पास्ट टेंस में हमने वाज वर्ब का यूज किया था, और फ्यूचर टेंस में हम किसका यूज करेंगे? विल और शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो मतलब कि जो सिंपल पास्ट का जो टेंस है वहां पर सिर्फ एक चेंज है रूल में, वो क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या लगेगी यहाँ पे? विल और शैल का यूज करेंगे. हम किस में यूज करेंगे विल और शैल का? हम सिंपल फ्यूचर टेंस में. इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. They will not come with me. They will not come with me. वे मेरे साथ नहीं आएंगे. ठीक है, तो आएंगे. अब मैं यहाँ पे हिंदी की बात करूं तो मैं गे आ रहा है, फ्यूचर की बात चल रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है? विल का यूज किया है. ओके, सो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस. उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ क्या होते हैं? जहां पर रहा था, रहे थे, रही थी की साउंड आती थी. सिंपल हमने प्रेजेंट और पास्ट में किया है. सो यहाँ पर कौन से होते हैं? जिनके अंत में रही होगी, रहा होगा या रहे होंगे की साउंड आए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं. इसकी जो रूल्स है वो क्या है? रूल्स में हम लोग सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का यूज करेंगे विच इज सेम एज सिंपल फ्यूचर टेंस. इसके बाद हम लोग विल और शैल के साथ किसका यूज करेंगे? हम लोग बी का यूज करेंगे. बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है तो हम लोग आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज सभी में करते होते हैं हम लोग. प्लस किसका यूज करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट का. सो मतलब कि जो इसमें मेन रूल है वो आपने क्या ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? बी का यूज जरूर करेंगे विच इज नोन एज सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. यही देती हूँ मैं आपको. देखिए, यू विल बी प्लेइंग अ मैच टुमारो. तुम कल मैच खेल रहे होगे, यानी कि खेल नहीं रहे हो, तुम इस समय कल ये मैच खेल रहे होगे. मतलब कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, बात मैं फ्यूचर की कर रही हूँ, लेकिन उसकी जो मेंटालिटी है, टाइम सेट है, वो मैं आज ही कर रही हूँ कि कल तुम क्या मैच खेल रहे होंगे. अब इसमें रूल्स देखिए. रूल्स क्या, मेरा मैच हो रहे हैं. अब मैंने यू के सब्जेक्ट से किसका यूज करा? विल बी का. तो यहाँ पर विल बी का यूज करना है हमें, हाँ जी करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, PLAY, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका यूज करना है? हमने आईएनजी का यूज करना है. तो आईएनजी मैंने प्लेइंग के साथ आईएनजी यूज कर लिया. उसके बाद हम लोग सिंपल एज दैट ऑब्जेक्ट का यूज करें. ठीक है, सो मतलब कि जहां पर चीजों की जो बात है, जो आवाज है वो हो रही हो,
नेगेटिव टेंस था। अगर मैंने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो मैं इंटेरोगेटिव में क्या चेंज करूंगी, इसको ये जो मेरी हेल्पिंग वर्ब मैं इसको कहाँ ले आऊंगी, आगे ले आऊंगी, यानी कि मैं विल को क्या ले आऊंगी, आगे ले आऊंगी। अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है तो मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट का यूज कर लूंगी। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है, कॉमन चीज है। अगर आपको एक रूल क्लियर हो जाए तो इट मींस आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होते हैं, ऐसे टेंस जहां पर जो अंत में चुका होगा, मतलब कि जो वर्क है, मतलब कि वो कर लिया होगा, काम खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स का हिंदी में यूज किया जा रहा हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कि काम कर लिया होगा, वह काम कर चुका होगा, यानी कि हम एक क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि वो काम हो गया होगा। ठीक है, तो इसके रूल्स देखिए, सब्जेक्ट के साथ विल शैल, यहाँ है किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, हैव का यूज कर रहे हैं, और हैव के साथ किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव, विल शैल के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इसका यूज करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शी, यहीं से उठा लेती हूँ मैं, विल के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, हैव। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं एक वर्ड यूज करूँ, कोई भी वर्ड ले लो आप लोग, फॉर एग्जांपल डू, शी विल हैव डू हर, मतलब शी विल हैव डू हर वर्क। डू की थर्ड फॉर्म लेंगे तो डू की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी हमारी, डन। शी विल हैव डन हर वर्क, अब आने क्या ले लेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लेंगे। वह अपना काम कर चुकी होगी, होगी का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मेरे रूल्स देखिए, अब मैंने किसके अकॉर्डिंग, मैंने मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस का एग्जांपल दिया आपको। पहले हम लोग सब्जेक्ट कौन है इसमें, शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया मैंने, विल, विल के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, शैल का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी मैंने यहाँ पर डन यूज किया है, डन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, डन। तो मैंने यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, थर्ड फॉर्म यूज की है, डन हर वर्क, she will done her, वह अपना काम कर चुकी होगी। That is basically known as simple future perfect tense. Okay, so ये इसका एक एग्जांपल था। I hope ये भी सभी को क्लियर हो गया होगा। So बच्चे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है, विल और शैल होती है। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे, पूरे सेंटेंस को पीछे ले जाएंगे। नोट यूज कर रहे हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हम लोग नोट का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल चीजें समझ आ रही हैं तो आप लोग उसको चेंज तो इजीली कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, सो हमारा लास्ट टेंस है व्हिच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सो इस टेंस, ये टेंस कौन से होते हैं जहां पर अंत में जो सेंटेंस है उसके लास्ट में कौन से वर्ड यूज किए जा रहे हो, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इस तरह की साउंड आ रही हो तो वो कौन से टेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके रूल्स देखिए इसके आप लोग, इसके रूल्स में सबसे पहले सेम एज सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में आईएनजी का यूज भी करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल और शैल का, एज सेम एज अबव। ठीक है, उसके बाद हम लोग हैव का यूज करेंगे इसकी तरह। हैव के साथ इसमें चेंज क्या है, हम किसका यूज कर रहे हैं, बीन का यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर रही हूँ, हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बी का यूज किया है, बीई का यूज किया है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। उसके बाद सेम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसमें जो एक चीज चेंज है विद रिगार्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्लस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, कि हम लोग यहाँ पर एक पार्टिकुलर वर्ड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बी का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, बीन का यूज कर रहे हैं। बाकी जो हमारी सारा सेंटेंस है, बाकी जो हमारा रूल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं इसका एक कोई एग्जांपल देती हूँ। he will, he, यहाँ मैं will का यूज कर रही हूँ, he will helping verb have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म water,
प्लस ing watering object the plant। अब मैंने क्या किया है, रूल के अकॉर्डिंग एग्जांपल बना लिया। ही सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे विल का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे से हैव का यूज किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बीन का यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज वाटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का किसका यूज कर रही हूँ यहाँ, आईएनजी का यूज कर रही हूँ, वाटरिंग द प्लांट्स। उसके बाद मैंने क्या यूज किसका यूज किया है, ऑब्जेक्ट का यूज किया है। ही विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। अगर अब मैंने इसी सेंटेंस को किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज, कहां चेंज करूंगी, ही विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। नेगेटिव में चेंज करने के लिए मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है, एक वर्ड ऐड किया है इसमें विच इज नॉट। अगर मैंने इसी सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव कंटीन्यूअस में चेंज करना है, तो मैं वो कैसे करूंगी, will he have been, तो मैं ये हेल्पिंग वर्ब मेरी कहां ले आऊंगी, आगे ले आऊंगी, which is will he have been watering the plants। ठीक है, तो मैं क्या किया, ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, दैट इज नॉट बिग डील। द बिग डील इज आपको अगर सिंपल टेंस अच्छी तरह क्लियर हो गए हैं तो आप लोग इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में वो लोग आप लोग इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सभी को रूल्स प्लस एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। एंड बच्चे एक बात और है, ये तो मैं आपको एक बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, आपका पेपर में आपको सिर्फ एक डैश फिलअप दिया हुआ होगा और यहाँ जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डू दिया हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो आप लोगों ने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, प्लस किसके साथ चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल शैल प्लस हैव के साथ, ठीक है। तो हैव डन, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, हैव के साथ डन का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरे एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग इस चीज की क्रैमिंग ना करें कि हमारे को पूरा सेंटेंस दिया हुआ है पेपर में, हमें सिर्फ फिलअप ही फिल करना होता है। नहीं, मैं आपको पूरे सेंटेंस इसलिए ही देती हूँ ताकि आप लोग उस चीज को क्रैम करने की बजाय अच्छी तरह समझ के करें। आई होप सभी को ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, किसी को भी टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे प्लीज कॉन्टैक्ट करें। ओके, सो हैव अ वेरी गुड डे।